हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ब्रदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर विकास लाइफ केयर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एक स्पेशल केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंपनी जो हेल्थ केयर से जुड़े जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्विकली हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल किस तरह से। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो चलो क्विकली हम फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक प्रेजेंटली 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 रुपीज़ के 5 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर देख लेते तो स्टॉक के अंदर 2% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की प्राइस 4.45 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक के 1 ईयर की रिटर्न की बात करते हैं तो 1 ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 9.88 मतलब 10% की रिटर्न यहाँ पे दिखाई है। अगर स्टॉक की बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। नई कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 585 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्विकली फाइनेंशियल के बारे में बात, फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें हर एक साल के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हर साल से यहाँ पे इस साल के अंदर हमें, इस क्वार्टर के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो जो माइनस में चल रहा था, हाँ 21 में, यहाँ पे अच्छे खासे प्लस में यहाँ पे इस ईयर में चल रहा है। इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। मतलब कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इस कंपनी की। तो यहाँ पे अगर एक ही निगेटिव बात है, ये जो प्रमोटर की होल्डिंग, बहुत ही कम प्रमोटर की होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यही एक निगेटिव पॉइंट इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये म्यूचुअल फंड की और डीआईएस की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ एफआईएस की स्टॉक में हमें होल्डिंग देखने को मिले 9.58% की, और रिटेलर की 78% की होल्डिंग है। मतलब देख सकते हैं रिटेलर ने ही पूरी कंपनी को खरीद लिया है। तो 78% की रिटेलर की होल्डिंग है। इसकी वजह है स्टॉक की प्राइस। स्टॉक 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में स्टॉक मिल रहा है तो भर भर के लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से 78% रिटर्न पड़े हैं स्टॉक के अंदर। तो देखिए कोई बात नहीं है, चलो हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से देखने को मिला है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा है। अभी मैंने वीकली चार्ट क्यों लगा के रखा है, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टॉक के फीचर यहाँ पे चार्ट के हमें नहीं देखने को मिले, कोई पैटर्न नहीं देखने को मिला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे का अगर टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाते तो देखिए कितना प्यारा चार्ट निकल के आ जाता है। तो यही यहाँ पे इसी वजह से मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। तो जैसे कि मैंने कहा एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी प्राइस अगर देखेंगे तो 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ से स्टॉक चलता हुआ आ रहा है। तो डेफिनेटली जो रिटेल ट्रेडर है जो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके 5 रुपीज़ में स्टॉक मिल जाए और स्टॉक 500 का हो जाए। सो इसी वजह से इस स्टॉक के अंदर 78% रिटेलर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। देखिए अभी मैं चार्ट के पैटर्न को आपको समझाने की कोशिश कर लेती हूँ। यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर जो कोरोना के टाइम पे, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी जो हेल्थ केयर के जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं ये कंपनी उससे बनाती है। तो डेफिनेटली कोरोना के टाइम पे स्टॉक ने अच्छा खासा जम किया। अगर हम इस लो को देखेंगे आज यहाँ पे 0.78 का लो लगाया है स्टॉक ने। आज स्टॉक ने हाई अगर लगाया है तो यहाँ पे 17 रुपीज़ का, मतलब आपने यहाँ पे 500 लगाए होते तो स्टॉक ने उसको 17,000 किए होते। तो मतलब समझ सकते स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, फिर इसी लेवल से स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया, फिर उसी लेवल को रजिस्टर की तरह रिएक्ट किया, फिर उसी लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो समझने की बात है कि ये एक लेवल है जहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इस लेवल को समझने की कोशिश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। देखिए मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। जो सब पहले रेजिस्टेंस था तो मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है। देखिए अगर यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो स्टॉक नीचे आएगा तो स्टॉक नीचे कहाँ तक आ जाता है 250,
5 पैसे के ऊपर स्टॉक आ जाता है, मतलब 2 रुपये के आसपास स्टॉक आ जाता है, 2 रुपये के नीचे तो 5 पैसे के आसपास भी स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो देखिए इस स्टॉक को किस तरह से बाय करना है, ये स्टॉक पे नज़र रखनी है। तो देखिए इस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में लगाना है। इस स्टॉक को हमें सिर्फ मोमेंटम के लिए पिक करना है। इस स्टॉक को लेके 10 साल तक नहीं रखना है। इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन प्रमोटर के इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर उतना हमें दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर के हाथ में सिर्फ 12% की होल्डिंग है। तो इससे पता चलता है कि प्रमोटर कितने इंटरेस्टेड है स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो हमें सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाना है। तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर था, जो अब सपोर्ट बन चुका है, तो ये देखिए मार्केट स्टॉक यहाँ पे बहुत नैरो रेंज के, जो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब देख सकते हैं ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर, कितनी नैरो श्रिंक होते स्टॉक यहाँ पे है। स्टॉक अगर 5 रुपीज़ 50 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो डेफिनेटली हम स्टॉक को मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हैं। हम 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके मुकाबले हमें 1:2 1:3 की ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। स्टॉक का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 7 रुपीज़ तक, इसके ऊपर हम फर्स्ट टारगेट हमारा 7 रुपीज़, सेकंड 10 रुपीज़ एंड थर्ड 17 रुपीज़ का। इस तरह से टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सब देखिए ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक पेनी स्टॉक है, सबसे पहले एक पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं हैं, तो सिर्फ मोमेंटम के लिए स्टॉक को पिक करना है। ऐसे नहीं कि स्टॉक को लिया, स्टॉक नीचे आया, बस बने रहे, बिल्कुल नहीं करना है। इमोशन के ऊपर इस स्टॉक को नहीं बाय करना है, सिर्फ मोमेंटम के प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक को बाय करना है। स्ट्रिक्टली सेल, इसके नीचे स्टॉक निकलता है, हमें इससे निकलना है। बहुत छोटे सेल के साथ इसके नीचे निकलता है, हम स्टॉक को छोड़ देंगे, जितना लॉस होगा उतना लेगा। और जो लोग लॉस बेयर कर सकते हो वही लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और मतलब अगर इस स्टॉक के अंदर आपका लॉस भी हो जाता है तो भी आपको उतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो जिनके प्रॉफिट है वही स्टॉक को ट्रेड करे, इन्वेस्ट नहीं है, ट्रेड करे। बिल्कुल भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना, सिर्फ ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक को देखना है। तो इन्वेस्टर के लिए तो स्टॉक नहीं है, सिर्फ ट्रेडर का स्टॉक है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक को बाय कीजिए, मोमेंटम लीजिए और निकल लीजिए इससे। तो बस नज़र रखिए मोमेंटम किस तरह से आता है, क्या पता अगर अच्छा खासा मोमेंटम आया, जो कोरोना की न्यूज़ भी चल रही है, तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और वैसे भी स्मॉल कैप के अंदर हमें स्कोप अच्छा दिख रहा है। इस साल के अंदर स्मॉल कैप के स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो किसी स्टॉक से लेकर तो उसके कमेंट कीजिए। और अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो थैंक यू गाइस।